विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और उनके साथ दो युवा अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्ल्ड मीडिया को संबोधित किया है और वर्ल्ड मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंक को पालता रहा है। पाकिस्तान 3 दशकों से ज्यादा आतंक को पालता रहा है और उन्होंने विस्तार से अपने इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बताया कि 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसमें पहलगांव हमले के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। 3 दशकों से लगातार अपनी सरजमी से आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को और आतंकी संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीओके में जम्मू कश्मीर का जो पीओके एरिया है वहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया। कुल मिलाकर 9 ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आतंकवादियों को छुपाया जाता है, जहां पर आतंकवादियों को पाला जाता है। सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर कुछ कैंपों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी को निशाना नहीं बनाया गया है। आम आदमी की कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है, यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की। कौन कौन से कैंप हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की। सवाई नाला कैंप का जिक्र किया जो कि लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, उस पर अटैक किया गया है। 9 ठिकानों में जो तमाम सारी भरोसेमंद सूचनाएं, इनपुट इंटेलिजेंस की जो जानकारी है, खुफिया सूचनाओं के आधार पर इन कैंपों को, इन प्रशिक्षण केंद्रों को जो कि आतंकवादी के ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की है। सवाई नाला कैंप पर अटैक किया गया। मुजफ्फराबाद जो कि सईदा बिलाल कैंप है, जो कि जैश का कैंप है, उसको निशाना बनाया गया है। बरनाला कैंप उसको निशाना बनाया गया है। अब्बास कैंप कोटली जो कि एलओसी से 13 किलोमीटर अंदर है, उसको निशाना बनाने की कोशिश की है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी वो तमाम आतंकवादी ठिकाने जो आतंकवादियों को पालते थे, बनाते थे, रक्षा देते थे, सुरक्षा देते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग देकर भारत की सीमा के अंदर भेजकर आतंकवादी घटनाओं को करते थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। पाक के अंदर सियालकोट मार्च 2025 में जो जवानों की हत्या की गई, उनके लिए जिम्मेदार आतंकी यहीं से ट्रेन किए गए थे। सियालकोट जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई है। महमूना जहानुमा सियालकोट, इसे निशाना बनाया गया है। आतंकवादियों का अड्डा ठिकाना मरकज तैयबा मुरीद के, इसे निशाना बनाया गया है। और यहां पर मरकज तैयबा मुरीद के जो कि कसाब को भी यहीं से ट्रेनिंग मिली थी। मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उन आतंकवादियों को इसी आतंकवादी ठिकाने से, इसी आतंकवादी अड्डे से, कैंप से निशाना बनाने की कोशिश की गई। और एक और अड्डा मरकज सुभान अल्लाह एलओसी से 100 किलोमीटर दूर, उसे भी निशाना बनाया गया, उसे भी अटैक किया गया। चुन चुनकर 9 ठिकाने। कर्नल सोफिया ने कहा, व्योमिका सिंह ने बताया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि किस तरीके से इन 9 आतंकी ठिकानों, 9 आतंकी कैंप, उनके प्रशिक्षण संस्थान, उनको भारत की सेना ने निशाना बनाया, सटीकता से निशाना बनाया और इनको तबाह किया। यहां पर साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया है कि हमने पाकिस्तान की सेना के ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान की आम जनता के ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ वहीं पर हमला किया, उन्हीं को निशाना बनाया जो कि आतंकी अड्डे थे, आतंकवादियों के अड्डे थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वो यहां से ट्रेनिंग लेकर तैयार होकर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। इसलिए उन तमाम ठिकानों पर हमला किया गया और अटैक किया गया। संजीव सिरोही मेरे साथ मौजूद है। संजीव साहब, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पूरे विश्व को संबोधित करने के लिए भारत की सरकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
ये बताने की कोशिश की कि आखिर क्या है। मेरे साथ मयंक चौबे साहब हैं। मयंक चौबे साहब, आपने भी सुना कि किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि 1 बजे से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पहलगांव हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चलाया गया और इसमें पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के जो ठिकाने, 4 पाकिस्तान की सीमा के अंदर 4 ठिकाने जहां पर आतंकी पलते हैं, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी सटीक सूचना के आधार पर, खुफिया सूचनाओं के आधार पर हमने अटैक किया, वहां पर हमला किया। लेकिन साफ तौर पर यह भी किया कि हमने पाकिस्तान के सेना के ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान की आम जनता पर हमला नहीं किया है। यह सिर्फ उन जगहों पर हमला किया है जो आतंक को पैदा करते हैं, तैयार करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और भारत की सीमाओं में आतंकवादी हमला करने के लिए भेजते हैं। मनोज जी, जैसा आपने ध्यान से सुना होगा जी, विक्रम मिस्री साहब ने एक डिप्लोमेटिक एंगल से अपनी बात को रखा, विदेश मंत्रालय की ओर से वो कह रहे थे और उन्होंने उस हमले की उमर अब्दुल्ला क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकज़ी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज़्म का दबदबाव चल रहा था, LOC पे सीज़ फायर जो है वो कायम था, LOC के सीज़ फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि मयंक जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, विस्तार से जानकारी। देखिए, उमर अब्दुल्ला की ये स्टेटमेंट साफ बताती है कि कैसे कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने पहलगाम हमले की निंदा की थी, और ना सिर्फ निंदा की थी बल्कि देश के साथ खड़े हुए थे और कहा था कि आप उन ठिकानों को हिट कीजिए, उन आतंकियों का सफाया कीजिए। और उमर अब्दुल्ला ने भी आज यही कहा कि पहल हमने नहीं की, पाकिस्तान ने की, शांति को भंग किया, टूरिस्ट को निशाना बनाया, और उसके बाद जो हो सकता था, जो प्रोसाइजली हो सकता था, वो भारत सरकार ने किया और सेना ने किया। और उन्होंने सिर्फ उन ठिकानों को जहां पर आतंकी ठिकाने हैं, जिसकी जानकारियां पहले से दुनिया के पास हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को भी एक चीज बता दी है इसके बाद कि जंग हम नहीं चाहते हैं, मगर आपने जो किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। अगर आज इसके बाद अब अगर आप और कुछ हरकत करते हैं तो फिर जितना इसे उछालना चाहें इसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। और यही नहीं, आप थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एयरफोर्स की तरफ से की गई उसमें साफ बताया गया कि कैसे ना सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया गया है, बल्कि मुंबई हमले का जो 26/11 को हुआ था, जिसमें आपको बता दूं कि पाकिस्तान से आतंकी आए और उन्होंने वहां पर हमला किया, और वो हमला जो है वो दुनिया जानती है। कठुआ में कुछ दिन पहले हमला हुआ था जब 4 पुलिस के जवान शहीद हुए थे। कटरा पर जाने वाली बस पर हमला हुआ था जिसमें 9 यात्रियों की मौत हुई थी। वो तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया है, जो आतंकी वहां से ट्रेनिंग लेकर आते थे और उसके बाद पहलगाम
पहलगाम में, पठानकोट में, उड़ी में, पुलवामा में, ये तमाम इलाकों में जो है वो आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। तो एक बड़ी कार्रवाई से कहा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पहलगाम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में हुए आतंकी हमलों के जो ठिकाने थे, जहां पर ये ट्रेनिंग उन आतंकियों को दी गई थी, उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार निगाहें रखी जा रही हैं। मायंक चौबे साहब, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि आखिर क्या स्थिति है और इन तमाम स्थितियों के मद्देनजर ये संकेत भी निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान सेना के टॉप अफसर फिलहाल अस्पताल पहुंचे हैं, हमले में घायल आतंकवादियों से मिलने पहुंचे हैं और उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं। हमले में सैकड़ों आतंकी घायल हैं और मायंक साहब ये बताता है, भले ही पाकिस्तान कितना भी इनकार करे, लेकिन ये बताता है, देखिए सेना के चीफ मुल्ला मुनीर भी आतंकवादियों का हालचाल जानने पहुंचे कि ठीक है कि नहीं है, आपको कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई है। आखिर क्या बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हम आतंकियों को सपोर्ट नहीं करते, उनको पालते नहीं, उनको पोसते नहीं। झूठ बोलता है और झूठ का पर्दाफाश भी स्वयं कर देता है। तो ऐसा तो हमारा शत्रु है जो हम पे घात लगा के हमला करने की कोशिश करता है, और जब हम जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचते भी हैं तो डर के मारे थर्रा के कांप जाता है। इस समय जो हुआ है वो मात्र एक ट्रेलर था, क्योंकि इस समय आतंकियों पर हमला हुआ था। आतंकियों के आका जो हैं अभी तक सुरक्षित बैठे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आतंकी आकाओं का भी खात्मा जो है वो शीघ्र होने वाला है। जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, अमूमन ऐसा